मेष राशि वालों, सितंबर 2026 का महीना आपके लिए आपकी अपनी रिस्क को मैनेज करने का है। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ रिस्क को मैनेज करने के लिए, देखिए आपका जो एटीट्यूड है ना कि मैं हर लड़ाई को जीत लूंगा, मैं ये सब करके दिखा दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये एटीट्यूड सितंबर के महीने में आपका सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके कुंडली के अंदर अब तक क्या था, आपके थर्ड हाउस से मंगल गोचर हो रहे थे जो पराक्रम दे रहे थे भाई, आपको सब कुछ करने की ताकत दे रहे थे। सूर्य फिफ्थ हाउस के अंदर फर्स्ट हाफ में सितंबर में रहने के बाद में जब छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में आएंगे तो वह आपकी रचनात्मकता के बारे में जो भी चिंताएं थी, संतान के बारे में जो भी चिंताएं थी, उन सब में कमी कर सकते हैं। रोग रिपो ऋण के अंदर आपको जीतने वाला आदमी बना सकते हैं, लेकिन आने से पहले आपकी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आकर के खड़ी होंगी, क्योंकि इस महीने आपकी 6/12 की एक्सेस है। समस्याएं आपके पास में ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगी, समस्याएं आपके पास में नई नई आएंगी, बेहिसाब किताब होंगी, लेकिन आपको क्या करना है वही कि आपको जो आपका एटीट्यूड है ना, जो आपके लिए चैलेंज बना हुआ है कि मैं सारी समस्याओं से पार पा जाऊंगा, मैं जीत लूंगा, उस एटीट्यूड को थोड़ा सा दबा के रखना है, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। आप भगवान श्री राम को याद कर लेना, जब समुंदर उनको रास्ता नहीं दे रहा था तो भगवान का उद्देश्य क्या था, भगवान का उद्देश्य था 6/12 यानी कि समुंदर के पार जाना है, परदेश में जाना है, सीता को मुक्त कराना है, रावण से युद्ध करना है, समुंदर से थोड़ी लड़ना है। समुद्र की लहरों से लड़ने बैठ जाते तो कभी जीत ही नहीं पाते। तो ठीक वही है, आपके जीवन के उद्देश्य बड़े हैं, आप उन उद्देश्यों पे खड़े रहिए और आपको छोटी छोटी समस्याओं से जूझना नहीं है। आपको क्या करना है, उनसे पार पाने का सेतु बनाना है, यानी कि समाधान ढूंढना है, उनके पार जाना है। छोटी छोटी समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन उन समस्याओं को पार करके खुद अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना ही आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और यही आपके मंगल का कहना भी है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के अंदर सेकंड हाफ के अंदर कर्क राशि में आ जाएंगे, वो आपको ओवर रिएक्टिव बनाएंगे, आपकी एकदम एक्टिवनेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन वहां उस एक्टिवनेस को आपको क्या करना है, उसको गुरु का संरक्षण देना है। गुरु के संरक्षण का मतलब क्या हुआ, यानी कि वहां पर आपको स्ट्रेटेजिक अप्रोच लगानी है, आपको अपने रिस्क को मैनेज करना है कि भाई कितनी रिस्क ले सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, छठे भाव में मरकरी का गोचर भी है। मरकरी क्या करते हैं, मरकरी ऑडिट करते हैं। ऑडिट किसके करेंगे, आपके सामने जो सारी एनिमिटीज हैं, जो टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, उन सब की ऑडिट करेंगे, रोग रिपो ऋण की ऑडिट करेंगे। तो जब आप ऑडिट किस चीज के लिए करेंगे, आप अपने एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में लगा लें, इसलिए ही तो करेंगे। यानी कि यही से वो बात निकलती है जो सितंबर में आपको सफल बनाएगी कि आपकी समस्याएं ताकत की नहीं हैं, आपकी समस्याएं हैं आपके एफर्ट्स, आपके ताकत को सही डायरेक्शन में लगाने की। वो सही डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा, वो सही डायरेक्शन आपको मरकरी देगा, ऑडिट करने से मिलेगा, गुरु के संरक्षण से मिलेगा। यानी कि प्रॉपर गाइडेंस और वेरिफिकेशन के बिना किया गया एक्शन आपके लिए घातक हो सकता है। आप वेरिफिकेशन भी करें और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी लें। ये आपकी जीत का मूल मंत्र है। आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है, स्ट्रेटेजिक मेथड्स अप्लाई करने हैं। देखिए, सब कुछ ठीक नहीं होता है, कहीं कुछ ऐसा भी होता है जो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ में गैप देता है। 5वें भाव में संतान से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर सकते हैं, हो सकता है आपकी उम्मीद पूरी ना हो। शुक्र आपके 7वें भाव तुला राशि में गोचर करेंगे। यह आपको अपनी रिलेशनशिप के अंदर आपकी खुद की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके साथ में थोड़ा संवाद रखते समय पे एक गैप दे सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाएं। तो यहाँ पर आपको फिर वही कि अपनी रिलेशनशिप में जीतने वाला एटीट्यूड नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग। ये करना आपने सीख लिया तो समझ लीजिए 7th के शुक्र के खतरों से आपने निपटना सीख लिया। मैं समझता हूं कि आपने इस तरह के वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो तो कर ही लिया है, अभी तक नहीं किया है तो कर लें।